राधा स्वामी जी, आपको बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी। सात संगत जी, आज बाबा जी हमें अमावस्या और पूर्णिमा नाम की दो बहनों की साखी सुनाने जा रहे हैं। जिन लोगों को ग्रह दोष है वे इसे अवश्य देखें। सात संगत जी, एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती शासन करते थे। उनके वीरेंद्र और शौर्य नाम के दो बेटे और दो बेटियां थीं। एक बेटी का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा का चेहरा चांद की तरह दिव्य था। वो सुबह से शाम तक मंदिर में शिव की आराधना करती थी। वो गरीबों को भोजन कराती थी, तुलसी को जल चढ़ाती थी और अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हमेशा पूजा पाठ करती, गरीबों की सेवा करती और घर के सभी तरह के काम करती थी। लेकिन दूसरी ओर अमावस्या को शाही शान शौकत पसंद थी। वो दिन भर श्रृंगार करती रहती थी, नौकरों पर चिल्लाती थी और पूजा को व्यर्थ का काम बताती थी। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वो न तो पूजा करती थी और न ही कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत अच्छा था। फिर भी राजा और रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति उतना अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों बेटों से अधिक प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया। अब बेटियों की शादी की बारी आई, तब सबने राजा से कहा कि अब इनकी भी शादी कर दीजिए। इस पर राजा ने कहा, हाँ, शादी तो करनी ही पड़ेगी। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा एक साधारण ब्राह्मण के योग्य है। उसकी शादी किसी गरीब के घर में कर दीजिए। और हाँ, भूलकर भी पूर्णिमा की शादी किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि उसे भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कथाएं सुनना पसंद है। अगर वो किसी बड़े घर में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए उसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। तब राजा मान गया और कहा, ठीक है। फिर रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी विवाह के योग्य हो गई है। अमावस्या एक राजकुमारी की तरह है। उसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के गांव के एक राजा के बेटे के साथ अमावस्या का और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। जब राजा ने ये बात रानी को बताई तो वो बहुत खुश हुई। सात संगत जी, अब राजा और रानी ने बिना सोचे समझे अपनी ही बेटियों के बीच भेदभाव किया। रानी के कहने पर अमावस्या की शादी एक अमीर राजकुमार से हुई। उसे सोने चांदी की पालकी, दास दासियां, सब कुछ दिया गया। दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी ने मन ही मन सोचा, अब देखती हूँ कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर में कैसे रहती है, क्या वहाँ भी वो पूजा पाठ करती है और भगवान उसकी कैसे और क्या मदद करते हैं, ये भी देखती हूँ। अब उन दोनों की विदाई हुई। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल चली गईं। अमावस्या अब एक महारानी की तरह अपना जीवन सुख और विलासिता से बिता रही थी। दूसरी ओर पूर्णिमा भी अपनी किस्मत और भगवान पर विश्वास के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। अमावस्या का पति राजकुमार होने के कारण बहुत अहंकारी था, लेकिन पूर्णिमा का पति शांत और सौम्य स्वभाव का था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव चालीसा का पाठ आयोजित किया। इस कार्यक्रम के लिए उसने गांव की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया। उसने आस पड़ोस की सभी महिलाओं को बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपनी उस गरीब बहन को अपने घर बुलाना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि उसे बुलाने से उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। तब पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। गांव की महिलाओं ने उसे देखकर पूछा, हे पूर्णिमा, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जा रही हो क्या? इस पर पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की महिलाओं ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा का कार्यक्रम ही तो है, हमारे साथ चलो। वैसे भी वो तुम्हारी बहन है। उसने सोचा होगा कि बहन तो खुद ही आ जाएगी, उसे क्या निमंत्रण देना है। गांव की महिलाओं की बात सुनकर पूर्णिमा शिव चालीसा के कार्यक्रम में चली गई। अमावस्या ने पूर्णिमा को देखते ही गुस्से से कहा, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठे रहो, इधर उधर मत घूमना। आज तुमने मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। खुद को देखो तो सही कैसे कपड़े पहने हैं। जाओ, उस कोने में बैठ जाओ, कहकर चिल्लाई। फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर कब कृपा करोगे? आखिर मेरी गलती क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना गलत है? हे भगवान, अब तो मुझ पर कृपा करो। कुछ समय बाद जब वो प्रार्थना कर ही रही थी, शिव चालीसा का पाठ समाप्त हो गया। अमावस्या ने सबको प्रसाद बांटा, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। निराश होकर पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर की ओर चल पड़ी। सात संगत जी, रास्ते में वो सोचने लगी कि अगर घर में बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलने मायके चली जाऊं। ये सोचकर वो अपने मायके की ओर चलने लगी।
तभी उसे एक तुलसी का पौधा दिखा। वहां एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़ी दादी बैठी थी। उस दादी ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, क्या मेरी एक मदद कर सकती हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब दादी ने कहा, बेटी देखो मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, थोड़ी ठंडक हो जाएगी। पूर्णिमा ने तुलसी को पानी दिया, दादी को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, दादी क्या और कोई काम है? तब खुशी से उस दादी ने कहा, नहीं बेटी और कुछ नहीं, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की, भगवान तुम्हारा भला करे, कहकर पूर्णिमा को मन से आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जब तुम अपने मायके से वापस आओ तो मुझसे जरूर मिलकर जाना। पूर्णिमा ने ठीक है दादी कहा और आगे बढ़ गई। ऐसे ही चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरे पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं स्वयं शिवजी ही थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। उस बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी एक मदद कर दो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर को साफ कर सकती हो? ये बहुत गंदा हो गया है और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। मेरा शरीर थका हुआ है इसलिए मुझसे अब कोई काम नहीं हो रहा है। पूर्णिमा ने मंदिर को साफ किया, शिवजी की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। फिर वो आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे जाने पर उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माता वहां एक बूढ़ी दादी के रूप में बैठी थी। काली माता ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, क्या मेरी एक मदद कर सकती हो? खुशी से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब दादी ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा करके चले जाते हैं लेकिन कोई भी मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा है, कृपया इसे साफ कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर को साफ किया, देवी का श्रृंगार किया और पूजा की। फिर दादी को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। काली माता के रूप में उस दादी का आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ गई। थोड़ी और दूर चलने पर एक नदी मिली। वहां भी एक दादी बैठी थी। वे कोई और नहीं स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कृपया मेरी मदद करो। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी? पूर्णिमा ने गंगा मैया की भी सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वो अपने मायके पहुंची। उसकी भाभियां उसे देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, अरे वाह क्या बात है, ननद जी बहुत दिनों बाद आई हैं। इस पर पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, आज सबसे मिलने का मन हुआ तो आ गई। भाभियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके में भी सारे काम किए। उन सब ने खुशी खुशी साथ में खाना खाया और रात में अलग अलग विषयों पर बातें की। अगले दिन सुबह जब वो जाने के लिए तैयार हुई तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आती रहना, बहुत दिनों बाद आई हो। पूर्णिमा ने वो लाल साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार किए। भाभियों ने एक थैला भरकर सामान दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल पड़ी। साथ संगत जी, रास्ते में वही नदी मिली जहां गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने पूछा, बेटी आ गई मायके से, क्या लाए हो? पूर्णिमा ने थैला दिखाकर कहा, माँ मेरी भाभियों ने कुछ सामान दिया है। तब गंगा मैया ने एक थैला निकालकर पूर्णिमा के हाथ में देते हुए कहा, बेटी ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार, इसे ले लो, लेकिन याद रखना इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने ठीक है माँ कहा और आगे बढ़ गई। कुछ समय बाद वही काली माता का मंदिर मिला। वहां भी दादी ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। आगे जाने पर वही शिव मंदिर मिला। वहां शिवजी ने भी उसे एक थैला दिया। अब 4 थैले हो गए। अंत में तुलसी माता मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब 5 थैले थे। जब पूर्णिमा घर पहुंची तो उसने सारे थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के गहने थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी। चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और 5वें थैले में कीमती वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो खुशी से रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं भी शिव चालीसा का पाठ आयोजित करूं, और उसने शिव चालीसा का पाठ रखकर सबको बुलाया। वो निमंत्रण देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो पूर्णिमा के घर की धन संपत्ति देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, हे बहन, अचानक तुम्हारे घर में इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई? तब शांत स्वर में खुशी से पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने चालीसा का पाठ रखा था उस दिन तुमने मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। उसके बाद मैं मायके गई और वहां से ये सब लाई। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो ये बात है, अब मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद मत देना। इस पर पूर्णिमा ने कहा, बहन ये भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया
और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वही तुलसी माता मिली। उन्होंने अमावस्या से कहा, बेटी, इस चबूतरे को साफ कर दो और तुलसी को पानी दे दो, कृपया मेरी मदद करो। तब गुस्से में अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे जाने पर शिवजी मिले, उनसे भी उसने वैसे ही बात की। काली माता और गंगा मैया से भी उसने इसी तरह का व्यवहार किया। उसके असभ्य व्यवहार को देखकर सभी देवी देवता क्रोधित हो गए। जब वो मायके पहुंची तो भाभियों ने उसे देखकर कहा, अरे ये महारानी कहाँ से आ गई? इसे तो कोई काम आता नहीं है, बस मुफ्त का खाने के लिए मुंह उठाकर चली आई है, बिना बुलाए आ जाती है, इसे शर्म भी नहीं है, कहकर उसे कोसने लगी। रात में अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह उठकर बोली, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है, जाइए महारानी जी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया। इस पर भाभी ने कहा, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, जाओ। अमावस्या चल पड़ी। रास्ते में गंगा मैया, काली माता, शिव और तुलसी माता सबने उसे थैले दिए, लेकिन जब वो घर पहुंची और थैले खोले तो एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या अपना सिर पीटकर रोने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वो दौड़ती हुई पूर्णिमा के पास गई और बोली, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ, तुमने कभी भाभियों की मदद नहीं की। तुमने गंगा मैया, शिव, काली माता और तुलसी माता को भी ठुकरा दिया, उनका अपमान किया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या ने कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन, 3 सूत्र याद रखना, हमेशा दूसरों पर दया करो, प्रतिदिन 40 पढ़ो, तीसरा 108 बार नमः शिवाय का जाप करो, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए मेहमानों की सेवा करो। बहन, भगवान के दिए इन 3 सूत्रों को प्रसाद के रूप में स्वीकार करो और हृदय में बसा लो। मैंने शुद्ध मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो कुछ था वो तुम्हारे अहंकार के कारण नष्ट हो गया। ये समझाते हुए कहा। अब अमावस्या अपने घर जाकर पूजा पाठ करने लगी। वह शिवजी से क्षमा मांगने लगी। धीरे धीरे उसकी स्थिति भी बदलने लगी। साथ संगत जी, अगर आप कोई है सखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिख देना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। राधा स्वामी जी।